उन्होंने रामचंद्र जी ने जब शबरी माता से मिले, शबरी पंपा सरोवर में रहती थी। शबरी क्या एक भीलनी थी, नीची जाति की। जब शबरी छोटी थी तब उसने देखा कि उनके पिता जो हैं बकरे भैंस गाय सबको मारते हैं, तो उसको अच्छा नहीं लगता था और ये सब खाती भी नहीं थी। जब वो बड़ी हुई, उसका विवाह होने लगा था, तब वो उसको छोड़ के भागकर भगवान की भक्ति के लिए इस स्थान पर आई। इस स्थान पर मातंग मुनि का आश्रम था। तो मातंग मुनि के आश्रम के पास में जंगल में रहती, और मातंग मुनि के बहुत बड़े बड़े शिष्य थे। तो और ये पंपा सरोवर में स्नान करती। एक दिन सब शिष्यों ने देखा, अरे ये भीलनी स्नान कर रही है यहाँ पे, तो उसको डांट फटकार दिया कि तू यहाँ साधुओं के इसमें स्नान करती है। तो अगले दिन सब साधुओं ने क्या देखा कि इसी सरोवर में बड़े बड़े कीड़े पड़े हैं, तो वो स्नान करने नहीं आ सकते। वो सोचते हैं देखो, इस भीलनी ने यहाँ पे स्नान किया, इस वजह से यहाँ पे कीड़े हो गए। लेकिन बाद में जब राम जी आए, तब साधु ने उनको बोला था कि अरे इस पंपा सरोवर में देखो, यहाँ पे एक भेलजी ने स्नान किया, उसके स्नान के बड़े बड़े कीड़े हो गए, और आप इसको पवित्र कर दीजिए। तो जब राम जी स्नान करते हैं और भी कीड़े हो जाते हैं उसमें, तब सब लोग देखते हैं, अरे आपके स्नान करने से और हो गए। तो उन्होंने कहा ये स्नान की तुमने अपराध किया है उसके प्रति, तुम जाके शबरी से क्षमा मांगो, शबरी यहाँ स्नान करेगी, तब जाके पंपा सरोवर का पानी स्वच्छ होगा। तब सारे जितने भी ऋषि हैं उस शबरी के पास जाते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो शबरी स्नान करती है, तब जाके वो पवित्र होता है। तो मातंग मुनि के जब कथा सुनने जाती थी शबरी, तो सब ब्राह्मण बोलते थे उनके शिष्य कि आप कथा क्यों नहीं शुरू कर रहे। वो बोले नहीं, अभी कोई आने वाला है। जब तक वो आती नहीं थी, दूर से खड़ी होकर सुनती नहीं थी, तब तक मातंग ऋषि जो है कथा नहीं शुरू करते थे। तो उन्होंने सब शिष्य बोले, अरे आप इसकी क्यों वेट करते हैं। तो शिष्य बोले कि देखो, मैं जो तुम्हारा गुरु हूँ या तुम मेरे गुरु हो, जो मैं बोलूंगा वो सुनना पड़ेगा। तब शिष्य बात तो मानते थे, लेकिन अंदर अंदर सोचते थे, अरे गुरु जी जो है एक भीलनी के प्रति ऐसा करते हैं। तो वो भीलनी जो है प्रतिदिन अपने गुरु की आज्ञा से, जब उनके गुरु जाने लगे थे, तब बोले कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन स्वयं भगवान रामचंद्र, भगवान जो है तुम्हारे आश्रम में आएंगे तुमसे मिलने के लिए, तुम यहीं पे रुकना। तो वो प्रतिदिन अपने गुरु की आज्ञा मानकर, तो जीव को क्या अपने गुरु का आदेश मान के, जब वो अपने गुरु की आज्ञा मान के प्रतिदिन उस जगह को जो है, उस जंगल की सफाई करती कि मेरे राम जी कब आएंगे, कौन से रास्ते से आएंगे। वो वेट करती करती जब देर हो गई, जब उन्होंने देखा कि एक दिन रामचंद्र जी आए हैं, राम और लक्ष्मण, तो बहुत खुश हुई। और वो इतने भाव विभोर हो गई, उन्होंने झूठे बेद उनको खिलाया। भगवान राम जी वो झूठे बेद खा रहे हैं। वो झूठे बेद खाने के बाद फिर उन्होंने जाते जाते अपने गुरु का स्थान दिखाया शबरी ने, कि यहीं पे रहकर मैं अपने गुरु की पूजा करती थी। मेरे मातंग ऋषि ने यहीं पे रहकर उन्होंने समाधि में लीन हुए। तब भगवान रामचंद्र जी ने उनको नवदा भक्ति का ज्ञान भी दिया था, कि प्रथम कर हरि भक्त संगा, कि उन्होंने नवदा भक्ति, रामचरितमानस में वर्णन है कि नौ भक्ति का ज्ञान दिया शबरी को। उसके बाद शबरी जो है भगवत लोक चली गई। और शबरी जाते जाते बोल के गई कि पास में ही सुग्रीव रहता है ऋषिमुख पर्वत पे, जाके उनसे मिलो। तो फिर भगवान रामचंद्र जी जब आते हैं यहाँ पे ऋषिमुख पर्वत में ऊपर, भगवान राम के आने से पहले ही, कुछ क्षण पहले ही, कुछ समय पहले ही हनुमान और बाली का युद्ध हो रहा होता है। अब हनुमान और बाली का युद्ध क्यों होता है, पहले स्टार्टिंग में पूरी कथा सुनाते हैं कि बाली और सुग्रीव कौन है। महाभारत में एक कथा आती है मांडव्य ऋषि की, कि मांडव्य ऋषि जो हैं उनको सूली पे लटकाया था राजा ने। उस समय एक स्त्री जो है, सती स्त्री, अपने पति को एक वैश्य से मिलाने ले जा रही थी, वो महाभारत की कथा है। तो वो उस मांडव्य ऋषि से छू गए। तो मांडव्य ऋषि ने शाप दिया था कि तुम्हारा पति सूर्योदय होते ही मर जाएगा। तब उसने कहा अगर सूर्योदय हुआ, मैं सूर्य को शाप देती हूँ कि सूर्य उदय ही नहीं होगा। तो उधर क्या है, सूर्यदेव, वो सूर्यदेव का जो साथी है अरुण, अरुण जो है वो कश्यप की, जो अरुण और गरुण, ये दोनों भाई हैं। ये कद्रु के, सॉरी, विनीता के पुत्र हैं। कश्यप मुनि की पत्नी है विनीता, उन दोनों के पुत्र हैं। गरुड़ जो है भगवान विष्णु के वाहन, अरुण है सूर्य के वाहन। तो अरुण जो है जब से सृष्टि चली तब से सूर्य के वाहन बन के चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तो जब उन्होंने देखा कि यार अब तो सूर्य उदय नहीं होगा, एक दिन की मुझे छुट्टी मिली, तो उस समय उनकी एक इच्छा थी कि इंद्र की सभा में जाकर वो नृत्य देखना चाहते थे। जब वो इंद्र की सभा में जाकर नृत्य देखने लगे, तो उन्होंने एक स्त्री का रूप बनाया था, बहुत सुंदर स्त्री। उधर इंद्र जो है सभाओं में अप्सराओं को देख के मस्त थे। जब उन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदर अप्सरा जैसी स्त्री आई है, तो उसके पास जाने लगे और उसको पकड़ने लगे।
तब वो पकड़ते पकड़ते उसने बोला, नहीं नहीं मैं पुरुष हूँ, मैं अरुण अरुणी नहीं, मैं अरुण हूँ। तो उन्होंने कहा फिर भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। इंद्र काम में असक्त हो गए। उससे असक्त होने के बाद उससे एक पुत्र प्राप्त हुआ, वो पुत्र हुआ बाली। उसके बाद जब उन्होंने वो वापस गए, जब वो दिन पूरा हुआ, जब सूर्यदेव के रथ के पास वापस गए, तब सूर्यदेव को उन्होंने सारी बात बताई। तब सूर्यदेव बोले, नहीं आप, तुम मुझे अपना स्वरूप दिखाओ। तब अरुण बोले, नहीं नहीं अब मैं दोबारा नहीं दिखा सकता। तब सूर्यदेव बोले, नहीं तुमको दिखाना पड़ेगा। तब वो अरुण जो है फिर दोबारा वो स्त्री बने। तब सूर्यदेव भी कामासक्त हो गए, उनसे एक पुत्र प्राप्त हुआ, वो हुआ सुग्रीव। तो इंद्र का पुत्र हुआ बाली और उनका पुत्र हुआ सुग्रीव। तो जब ये दोनों पुत्र हुए तब ब्रह्मा जी के पास इंद्र चिंतित हो गया सूर्यदेव की, अब इन पुत्र को क्या करें। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ऋषिमुख पर्वत पे ऋषिराज है, वो जो है तपस्या करते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, तो उनको जाके पुत्र देते हैं। तो उनको जाकर किष्किंधा का जो राजा था, उनको ये दो जो बाली और सुग्रीव जो है वहां सौंप दिए गए। तो ऐसे ही, और जैसे शिव जी ने जो तपस्या करके हनुमान जी जो बने थे, उसकी कथा भी है कि उसकी कथा, जब मोहिनी स्वरूप शिव जी मोहिनी स्वरूप बनाते हैं, तो विष्णु भगवान मोहिनी रूप बना के जब शिव जी उनके पास दौड़ते हैं, तो जब उनका जब वीर्य स्खलित होता है, तब ब्रह्मा जी उस वीर्य स्खलित को लेकर ही जो है पवन पुत्र, जो पवन ने जो अंजना माता के पुत्र से जो गर्भ प्राप्ति में जो उन्होंने हनुमान जी के जन्म हुआ था, वो उसमें सम्मिलित कर दिया, जिससे वो रुद्र अवतार भी हुए, पवन पुत्र भी कहलाए। और वही जो पुत्र हुआ केसरी पुत्र, वही हनुमान जी, वही हनुमान जी हुए। तो हनुमान जी जब छोटे थे, तो उस समय हनुमान जी ने जब एक बार देखा था कि सूर्यदेव जो है वो एक छोटा सा फल दिख रहा है, तो हनुमान जी उस समय दौड़कर सूर्य के पास गए और सूर्य को निकलना चाहा। उसी समय इंद्र ने देखा कि अरे राहु का समय हो गया, ये कौन बालक आ रहा है, तो उन्होंने वज्र से हनुमान की ठोड़ी पे मारा और हनुमान मूर्छित होकर गिर पड़े। तब पवन देव ने देखा मेरे पुत्र को इंद्र ने मारा, तब उन्होंने सारी वायु रोक ली। वायु रोकने के बाद जब वायुहीन हो गए सारे लोग, पवन ये वायुदेव के पास गए। उन्होंने बोला कि आप कृपा करें, अब आप हम इस बालक पे सबने कुछ शक्ति देंगे। तब सबने कुछ ना कुछ शक्ति दी। अग्नि ने कहा कि ये जलेगा नहीं, वरुण वायुपुत्र ने कहा कि सूर्य के हमेशा उड़ेगा। विश्वकर्मा ने कहा इसको कोई भी आयुध नहीं मार सकता। और इंद्र ने कहा कि इनका जो शरीर है वज्र के समान हो जाएगा और इसका नाम हनुमान रहेगा। तो ब्रह्मा जी ने उनको एक माला दी, वो हीरे की माला, और कहा कि जो इस माला को पहचान लेगा वही तुम्हारा स्वामी होगा। तो ऐसे करके सबने शक्तियां दी। तो हनुमान जी जब छोटे थे उस समय सूर्य देव ने उनको सारी विद्याएं दी। तो जब हनुमान जी थोड़े बड़े हुए तो सूर्यदेव से विद्या प्राप्त करने के लिए दोबारा गए थे। सूर्यदेव ने कहा मेरे पास तो समय है नहीं, मैं तो हमेशा घूमता रहता हूँ। तो हनुमान जी ने कहा मैं घूमते घूमते ही आपसे विद्या प्राप्त करूंगा। तो उन्होंने 9 दिन में व्याकरण और 4 दिन में 4 वेद प्राप्त कर लिए। तब उन्होंने कहा कि गुरु दक्षिणा के स्वरूप में आपको क्या चाहिए। तब सूर्यदेव ने बोला कि मैं चाहता हूँ तुम जो है, हनुमान जी यहाँ तक कि सुग्रीव से बाली से बहुत ज्यादा बलशाली थे, लेकिन अपने गुरु की आज्ञा मान कर ही वो सुग्रीव, क्योंकि सूर्य पुत्र था सुग्रीव, सुखदेव देव ने कहा कि जो सुग्रीव है वो बाली से वहां पे परेशान है और ऋषिमुख पर्वत पे रहता है, तुम जाकर सुग्रीव की सहायता करो, हमेशा उनके साथ रहो और उनकी रक्षा करो। तब सूर्यदेव की आज्ञा मानकर ही हनुमान जो है सुग्रीव के साथ रहता था और उनकी रक्षा करता था, अन्यथा कोई कारण नहीं था। नहीं तो सुग्रीव हनुमान जी चाहते तो उसी क्षण रावण को या उन सबको बाली को मार सकते थे। तो वो उस समय सुग्रीव की रक्षा करता। और ये कथा हो गई, ये हो गई। एक कथा और है कि एक मैं हेमा नाम की अप्सरा थी। वो हेमा नाम की अप्सरा एक समय वो जो मैं दानव नामक जो है उस पर आसक्त हो गई। उसकी कथा बड़ी है, छोटे में बताता हूँ। तो उस पर आसक्त हो गई, तो उससे उनके 2 पुत्र हुए थे, एक हुआ था दुंदुभी और एक हुआ था मायावी। तो ये दोनों पुत्र हुए थे। उसके बाद दोनों पुत्र जो थे वो तो तपस्या करने चले गए। तब उन्होंने उनको कहा था कि हम चाहते हैं कि हमारी पुत्री भी हो। तो उन्होंने जब तपस्या करी तो उनकी पुत्री हुई थी मंदोदरी। वो पंचकन्या ब्रह्मा जी ने स्वयं लाकर उनको दी थी कि ये, क्योंकि पंचकन्याओं में की ये अयोनिजा है। तो वो मंदोदरी जो है, मैं दानव ने मंदोदरी का विवाह जो है रावण से कर दिया था और ये दोनों पुत्र यहाँ हुए। तो उनके जब पिताजी जो है यहाँ पर मैं दानव जो है युद्ध किया उन्होंने एक बार स्वर्ग में, तो इंद्र ने उनको मार दिया।
तो इंद्र ने जो मार दिया, उनके दोनों पुत्र थे, उनको पता था कि जो है इंद्र का ही पुत्र है, बाली है। तो इसलिए जो दुमदुभी को तो वैसे ही अभी प्रभु जी ने बताया ना, दुमदुभी राक्षस सबके पास गया था, वरुण देव के पास गया, इंद्र के पास गया, हिमालय के पास गया। तब इंद्र ने कहा कि तेरी मृत्यु तो मेरे पुत्र से होगी, तुम चले जाओ। तो बाली के पास जब आया तो बाली को ललकारा था। तो बाली ने उनके साथ बहुत युद्ध किया। युद्ध करके जब उनको पछाड़ दिया था, जब उनको मारा, तो उसके जितने भी जो मांस है, खून है, वो सब मातंग ऋषि के आश्रम के पास में गिरे। तब मातंग ऋषि ने कहा कि तुम्हारा जो लीडर, तुम्हारा जो सेनापति जो बाली है, वो बहुत अहंकारी हो गया है, वो अपने अहंकार के मद में चूर है। और मैं उसको श्राप देता हूँ कि तुम, अगर तुम्हारा बाली का कोई भी अगर मंत्री या बाली का कोई भी अनुचर या बाली का कोई भी सेवक अगर इस पर्वत के आसपास भी, अगर 1 योजन दूर भी, अगर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के एरिया में भी अगर कोई आएगा, वो उसी क्षण मर जाएगा। तो ये बात उनको पता थी, बाली को पता थी, इसलिए वो ऋषिमुख पर्वत पे नहीं आता था। और फिर वो मातंग ऋषि अपना वो आश्रम छोड़ के दूसरे आश्रम में जाके उन्होंने बना के रहने लगे थे। और दूसरा कारण बाली का नहीं आने का एक कारण हनुमान जी भी थे। क्यों? जब वो आया था सुग्रीव को मारने के लिए, जब इस जगह पे आ रहा था, तो हनुमान जी जो सुग्रीव की रक्षा करते थे, तो हनुमान जी ने बाली से युद्ध किया। अब हनुमान जी इतने शक्तिशाली हैं, तो अब क्योंकि इंद्र इंद्र की एक दी हुई एक माला जो है बाली के पास रहती थी, और जब वो माला करके युद्ध करता, क्योंकि बाली के पास वो वर था कि अगर वो युद्ध के समय उसकी आदि शक्ति चली जाएगी जब वो माला पहनता। जब वो माला नहीं पहनता तब शक्ति नहीं जाती, नहीं तो अन्यथा वो सबसे मिलता सबकी शक्ति आ जाती। तो युद्ध के समय जब हनुमान की आदि शक्ति उसमें चली गई, जब हनुमान जी से युद्ध करने लगा, तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि हनुमान, तुम बाली से युद्ध करने जा रहे हो, मैं चाहता हूँ तुम अपनी शक्ति का 10वां अंश लेके जाओ। तो हनुमान जी अपनी शक्ति का 10वां अंश लेके बाली के पास गए थे। और उस 10वें अंश का भी जब आधा भाग जब बाली के पास जब गया, क्योंकि पहले हनुमान जी ने उसको बहुत मारा, और जब उन्होंने मंत्र प्रार्थना करके जब वो माला से उनकी आदि शक्ति जब बाली के पास आई, तो बाली के पास आने के बाद बाली के हाथ पैर फूलने लगे, छाती फूलने लगी, इतना दर्द होने लगा, दिमाग फटने लगा, उसको पता ही लगा हो क्या रहा है। क्यों? हनुमान की शक्ति का 10वां अंश और उसमें भी आधी शक्ति गई है उसके पास। तो सोचो हनुमान जी कितने बलशाली हैं। तब उसको समझ नहीं आया, तब हनुमान जी ने देखा, उसको छोड़ दिया, उस हनुमान जी मुस्कुरा रहे हैं, तो हनुमान जी उसको जाके उसके नगर के पास छोड़ आए। तब वो कुछ दिनों तक तो वो पागल हुआ, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। तो कुछ दिन बाद तो वो ठीक हुआ, और ठीक होने के बाद उसकी बुद्धि अभी भी हनुमान की शक्ति का जाती थी। ये कारण ये भी था कि जब तक हनुमान जी रहेंगे तब तक वो इस ऋषिमुख पर्वत पे नहीं आता था। तो ये दो कारण से थे जो बाली के पास ऋषिमुख पर्वत पे नहीं आता। तब उस समय जब सुग्रीव जो डरा रहता था, हनुमान जी को बोलता था कि मैं जानता हूँ बाली जो है पर्वत पे नहीं आता, लेकिन कभी कभी फिर भी आस पास जाते हुए मुझे उससे अभी भी भय लगा रहता है। और उसी समय जब राम लक्ष्मण आ रहे थे, तो सुग्रीव को ये डर भी था कि ये बाली के भेजे हुए हैं। तब हनुमान जी एक ब्राह्मण का रूप बना के जाते हैं, वो भी सुग्रीव के कहने पे कि तुम जाओ इनकी परीक्षा लो। तब राम जी उनसे प्रश्न पूछते हैं कि तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो, तो राम जी से बताते हैं कि हम यहाँ भिक्षा लेने आए हैं। हनुमान बोलते हैं। तब राम जी से पूछता है कि आप इस जंगल में प्रयोजन क्या है। तब राम जी जो हनुमान जी जो है वाक्य में चतुर है, संस्कृत में बातें कर रहे हैं, और संस्कृत में बातें करने क्योंकि चारों वेद के ज्ञाता हैं। तो हनुमान जी ने बोला कि तुम तो हो तो ब्राह्मण, लेकिन तुम्हारे गले में जो हीरे की माला है वो क्या कर रही है। तो उन्होंने कहा हीरे की माला आपको कैसे दिखा। उन्होंने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण कहते नहीं मुझे तो दिखी नहीं। तो हनुमान जी ने उनके चरण पकड़ लिए और बोला, जब ब्रह्मा जी ने मुझे ये माला दी थी तब उन्होंने कहा था कि यह माला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे स्वामी को दिखेगी, या जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, और किसी को नहीं दिखेगी। तो उन्होंने कहा कि मैं तो वानर जाति का हूँ, और मैंने तो आपको पहचाना नहीं, आपने मुझे पहचान लिया, मुझे क्षमा करिए। तब उन्होंने बताया कि यहाँ सुग्रीव रहता है। अब इसमें कथा है कि जब अ, शबरी ने सुग्रीव के पास ही क्यों भेजा था, बाली के पास क्यों नहीं, वो आगे बताएंगे। और भी बहुत सारी कथाएं कि उन्होंने सुग्रीव के पास गए, लक्ष्मण जी ने भी पूछा था कि आप सुग्रीव के पास क्यों आए, बाली के पास क्यों नहीं गए, बाली तो बलशाली है, और बाली को ही क्यों मारा। आगे उसमें बहुत सारे डीप मीनिंग्स हैं। तो हालांकि जितने भी सब लोग हैं राम जी के पास आए। अब सुग्रीव जो वानर जाति का है वो राम जी के पास नहीं आके राम जी उसके पास क्यों गए थे, हनुमान जी क्यों ले गए थे। क्यों? क्योंकि सुग्रीव जो है थक चुका था अपनी जिंदगी से इधर उधर भाग भाग कर। तो इसलिए हनुमान जी ने कहा कि वो अपनी जिंदगी से थक चुका है, इसलिए वो अब जिसको भी देखता है उसको भय लगा रहता है। तो हनुमान जी उनको अपने कंधे पे बैठाकर उस ऋषिमुख पर्वत पर ले गए और सुग्रीव से मिलवाया। तब हनुमान जी ने कहा कि तुम दोनों मैत्री कर लो। तब राम जी ने अपनी कथा बताई कि यहाँ पे रावण जो है
मेरी सीता को ले गया और उनसे पूछा कि तुम यहाँ पे कैसे हो, क्या करते हो, तुमको क्यों ब्याह है। तब उन्होंने सारी कथा बताई अपनी, कि दुंदुभी का जो भाई, जो माया राक्षस है, वो एक तो अपने भाई का बदला लेने आया था, और दूसरा ये कारण था कि बाली जो था वो स्त्री लंपट था, वो सबकी स्त्रियों के साथ मतलब वो करता था। तो उस समय उन्होंने जो मायावी जो है उसको जो पसंद थी उस स्त्री के साथ भी उन्होंने संभोग किया था। तो उसको एक कारण ये भी था, वो दुख उससे कि बाली से युद्ध करने आया था मायावी। तो जब मायावी आया था राक्षस, तो जब वो, क्योंकि संध्या के समय आए थे दोनों, जो संध्या के समय उनकी राक्षस की क्या शक्ति बढ़ जाती है। तो अभी प्रभु जी ने बताया था कि जब मायावी आया तब उन्होंने सुग्रीव को बोला कि तुम मेरे साथ चलो। तो किसी किसी पुराण में वर्णन है कि 15 दिन, किसी में वर्णन है 1 वर्ष, और किसी में वर्णन है 1 महीना, कहीं कहीं वर्णन आता है 1 वर्ष तक। तो बाली तो अंदर गुफा में चला गया और सुग्रीव बैठे हुए देख रहे हैं, उनको अंदर से आवाजें भी आ रही हैं, कुछ समय खून की धार बहती हुई आई। तब सुग्रीव को डर लग रहा है कि कहीं वो राक्षस बाहर आके हमको भी ना मार दे। तो सुग्रीव उस भय से बाहर एक पत्थर का शिला रख के आ गया कि कहीं वो यहाँ आके उपद्रव ना करे। और जब बाली ने उसको मारा, और बाली ने उनको मारने के बाद जो पत्थर देखा, कि ये पत्थर, बाली को लगा कि सुग्रीव ने पत्थर इसलिए रख दिया कि मैं बाहर ना आ सकूं। और वहां जाकर जब उन्होंने देखा कि बाली जो सिंहासन पे बैठा हुआ है कुछ समय, और बाली सिंहासन पे इसलिए बैठा था कि सारे मंत्री ने देखा कि राजविहीन है, राजा कोई भी नहीं है, तो उन्होंने सिंहासन पे उनको बैठा दिया। तो वो आके जब बाली को देख के बड़ा प्रसन्न हुआ, तो बाली के चरण पकड़ लिए सुग्रीव ने। तब बाली ने उनको क्या लात मारी, और लात मारने के बाद बोला, अरे दुष्ट, तुझे राज्य ही चाहिए था, तू निकल जा मेरे यहाँ से। बार बार उनके चरण पकड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सुग्रीव को मारता रहा जब तक सुग्रीव भागते रहे। तो ऐसे सुग्रीव को भागते भागते कितना मारा। तो सुग्रीव जानते थे कि वो बाली इस जगह पे नहीं आएगा, तब वो देशमुख पर्वत पे जाकर छुप गए। और इस देशमुख पर्वत पे बोले, तब बोले कि मैं यहाँ रहता हूँ। उन्होंने बोला मेरी स्त्री को भी ले लिया है। तब सुग्रीव, हनुमान जी, सॉरी, राम जी सुग्रीव की कथा सुन ली, लेकिन फिर भी वो चाहते नहीं थे बाली को मारना। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि कोई भी एक राजा होता है या राजनीति होती है, वो किसी की बात सुनकर किसी को नहीं मारते हैं, जब तक विश्वास ना हो जाए। तो उसके बाद हनुमान जी ने जब दोनों की मैत्री करवाई, फिर उनको बोला कि मैं इस कारण से नहीं मार सकता। तब उन्होंने बताया, उन्होंने मेरी स्त्री को भी ले लिया है, वो बहुत, सब लोग उससे विद्रोह करते हैं। तब राम जी ने कहा ठीक है, मैं उसको मारूंगा। तब राम जी ने जब बोला, फिर सुग्रीव को उनकी शक्ति पे थोड़ा वो था कि कैसे मारेंगे। तो उन्होंने जाके दुंदुभी राक्षस की जो हड्डियां थी मातंग ऋषि के आश्रम के बाहर पड़ी हुई थी वो दिखाई। तब राम जी ने उसको अंगूठे से ऐसे थोड़ा सा टच किया, वो सारी की सारी हड्डियां, मध्वाचार्य जी बताते हैं, वो सारी की सारी हड्डियां जो है पाताल लोक में जाके गिरी। पाताल लोक के जितने भी राक्षस थे सब मर गए। और अन्य पुराण में वर्णन है कि वो हड्डियों के ढेर जो है, वो जाके ऊपर आसमान में जाके दूर, हड्डियों का ढेर जो है हवा बन के उड़ गया। तब उस समय सुग्रीव खुश तो हुआ कि राम जी ने हड्डियां मारी, लेकिन उसको अभी भी डाउट था, इसलिए कि वो जब सुग्रीव ने दुंदुभी को मारा था बाली ने, तब उस समय वो ताजा था, उस समय उसका खून मांस सब था। अब तो ये जो है खाली हड्डियां हैं, हड्डियां हल्की हो गई होंगी इस वजह से। फिर उन्होंने उनको 7 पेड़ दिखाए। वो 7 पेड़ कौन थे? वो 7 पेड़ अगस्त ऋषि के पुत्र थे, जो राक्षस बने थे। वो राक्षस ही इस जगह पे रहकर तपस्या कर रहे थे, कि वो पेड़ के पास तपस्या इसलिए करते कि कोई उनको पहचान ना पाए। तो बाली में इतनी शक्ति थी कि वो उन पेड़ों को एक साथ, 2 पेड़ 3 पेड़ को गिरा देता या सिर्फ नीचे ले जाता। लेकिन बाली में ये शक्ति नहीं थी कि सातों के सातों पेड़ को एक साथ भेद दे, या वो सातों के सातों पेड़ के या उनके राक्षस अभी कर दे। और वो पेड़ भी टेढ़े मेढ़े थे। तब राम जी ने एक ही बाण से सातों के सातों पेड़ों को भेदन कर दिया। वो बाण भी ऐसा कि कब निकाला, कब भेदन किया, कब कटे, वो एक सीक्वेंस में भी नहीं थे, टेढ़े मेढ़े थे। तब सुग्रीव को विश्वास हुआ कि हाँ, ये अब जो है बाली का वध कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर जब राम जी ने सुग्रीव को कहा, जाओ तुम बाली को ललका, जाओ बाली के साथ युद्ध करो। तो जब बाली के साथ युद्ध करने जब पहली बार गया, तो जब बाली आया उनके साथ युद्ध किया, बाली ने उनको बहुत मारा, उसको पकड़ के सर फोड़ा, खून निकाला। वो बहुत डीपली में वर्णन है कैसे कैसे उसके साथ युद्ध किया। तो सुग्रीव जो है खून से लथपथ हो गया, वो इधर उधर देख रहा है कि राम जी ने मेरी रक्षा क्यों नहीं करी। तो सुग्रीव वहां से भागे भागे बहुत तेज दौड़ा, और बाली पीछा करते करते जैसे ही वो दशमुख पर्वत के एरिया में घुसा, तब बाली उसको छोड़ के वहां से चला गया। तब वो राम जी के पास आया, बोला कि जब आपने मुझे बचाना ही नहीं था तो आपने मुझे क्यों भेजा।
तब राम जी ने बोला कि मैं तो पहचान नहीं पाया इसलिए भेजा, लेकिन ये जो कारण है ये एक्सटर्नल कारण है कि राम जी भगवान है, राम जी जानते नहीं थे कौन सुग्रीव कौन बाली। लेकिन उनका जो मेन कारण यही था कि उन्होंने कहा था कि राजनीति, लक्ष्मण जी से बोले कि राजनीति यही कहती है कि जब तक हम अपनी आंखों से ना देख लें कि कौन सही है कौन गलत है। और जब दोनों युद्ध कर रहे थे तब राम जी लक्ष्मण से बोले कि देखो, दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं स्त्री के लिए और किसके लिए, राज्य के लिए, कि वो राज्य चाहते हैं, वो राज्य चाहता है, वो अपनी स्त्री को चाहता है, वो इसकी स्त्री को ले गया। तब उस समय बोले कि भरत देखो, भरत जैसा पुत्र भाई कहाँ मिलेगा, जो राज्य को भी छोड़ दिया, तुम हमने जो अपनी स्त्री को छोड़ के मेरे साथ जंगल में आ रहे हो। तो बोले, तब राम जी लक्ष्मण जी को बता रहे थे ये बात। तब राम जी ने कहा ठीक है मैं पहचान गया। तब हनुमान जी ने उनके गले में फूलों की माला डाली, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम फिर दोबारा जाओ। तो यही देखना चाहते थे कि क्या बाली को मारना उचित है, क्योंकि वो चाहते थे कि एक बार मैत्री हो जाए दोनों में। और बाली को उन्होंने मारा था उसके भी बहुत सारे कारण हैं, उस सुग्रीव के पास क्यों गए उसके भी बहुत सारे कारण हैं। जब दोबारा गए, जब दोबारा सुग्रीव ने बाली को ललकारा, तो ललकारने के बाद फिर युद्ध हुआ। फिर युद्ध होते होते उनके जो चार मंत्री थे, नल, नील, हनुमान और तारू, ये जो चार मंत्री के साथ हनुमान जी जब राम जी खड़े थे, तो कब उन्होंने बाण निकाला, कब उनके बाण जो है बाली की छाती पे लगा और कब जो है बाली मरा, किसी को पता नहीं लगा। तो उस समय जब राम जी बाली के पास गए तब उन्होंने बोला कि तुमने मुझे क्यों मारा। उसने, बाली ने बहुत सारे प्रश्न किए। तब राम जी ने कहा देखो, तुम जो है चंचल हो गए थे, और ये जो पूरा एरिया जितने भी राज्य है, ये अभी जो राजा, यहाँ के राजा है भरत, उनके भाई भरत राजा हैं, और मैं उनकी आज्ञा से ही जंगल और पहाड़ों की रक्षा करने आया हूँ। तो मैं जंगल और पहाड़ों की रक्षा कर रहा हूँ, और भरत की आज्ञा से ही मैं यहाँ पे जितने भी उपद्रव हो रहे हैं उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। और तुमने जो इनकी स्त्री का हरण किया, ये तुमने जघन्य अपराध किया, इसी कारण से मैंने तुम्हें मारा। और जितने भी लोग हैं यहाँ बोलते हैं कि तुम जो है उपद्रव करते हो यहाँ के सब लोगों से, सबके स्त्रियां अपहरण कर लेते हो, इस वजह से मारा। उन्होंने बोला कि तुमने छुप के क्यों मारा। तब राम जी ने उसको छुप के इसलिए भी मारा, क्यों, क्योंकि जब बाली जा रहा था युद्ध करने तब तारा ने उनको रोका था कि वो राम जी हैं। तब राम, बाली ने कहा था कि मैं उनके बारे में जानता हूँ, वो धर्मात्मा है, वो किसी का पक्ष नहीं लेंगे। तब राम जी ने ये सोचा था कि अगर दोनों का युद्ध होते होते अगर बाली मेरे पास आ गया और बाली ने मेरे से शरण मांग ली, तो मेरा जो वचन है सुग्रीव को दिया हुआ कि मैं बाली का वध करूंगा, तो वो मैं फिर उसको शरणागत देता या उसको वचन देता। इस कारण से भी मैंने छुप के मारा था। और दूसरा कारण कि वानर जो है, अगर वानरों को हम छुप के, क्योंकि राजा लोग अगर किसी जानवर को छुप के मारते तो उसमें अपराध नहीं लगता है। तो और जो है शक्ति की बात, और यह कारण भी है कि अगर राम जी सामने आते और राम जी की शक्ति अगर बाली में चली जाती, ठीक, आदि शक्ति जाती क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान से, तो उसी समय बाली मर जाता। क्यों, क्योंकि राम जी की इतनी शक्ति है कि बाली तो उस शक्ति को झेल ही नहीं पाता, कि हनुमान की शक्ति को झेलने पे पागल हो गया था। अगर वो राम जी की शक्ति को झेलता तो वो बाली उस समय मर जाता। तो यह कारण भी था, तो बाली को छुप के मारा था। इसलिए बहुत सारे कारण है बाली को छुप के मारने के। और उन्होंने बाली के पास क्यों नहीं गए, सुग्रीव के पास क्यों गए, लक्ष्मण जी ने पूछा था। तब उन्होंने कहा था देखो, बाली के पास जो है, एक तो उनको ऋषि का शाप मिला हुआ है बाली को, इसलिए, और दूसरा हमको शबरी ने भी सुग्रीव के पास बोलने के लिए कहा, बाली के पास नहीं। दूसरा ये इंद्र का पुत्र है, अब इंद्र का पुत्र होने के बाद इंद्र जैसा अहंकारी, ये भी अहंकारी, मध्य में चूर है। तीसरा, यह इसको इसलिए भी मारा, क्यों, इसको अभिमान था, जब उसने कहा था ना कि अगर तुम मेरे पास आते तो मैं रावण को अपने पास ला देता, रावण को 1 मिनट में मार देता। तो बाली के पास जो है इतनी शक्ति थी, वो रावण को मार सकता था, क्योंकि उन्होंने जब रावण से युद्ध किया उसको काख में बांधा था। तो ये राम जी चाहते थे कि ये जो वानर जितने भी आए हैं सहायता के लिए आए हैं, और ये जो है रावण को मारने का क्रेडिट, मतलब जो है श्रेय अपने पास लेना चाहता था। और इसलिए मैंने बाली को मारा। बहुत सारे कारण बताए राम जी को, राम जी ने लक्ष्मण जी को, कि इसके पास यह भी है, श्राप भी मिला हुआ है, और दूसरा स्त्री का अपहरण भी किया इसने। तो उन्होंने जब बाली का वध किया, बाली का वध करने के बाद जब बाली दुखित है, लेकिन एक आचार्य इसमें टीका में बताते हैं कि सुग्रीव से ज्यादा राम जी ने बाली पे कृपा भी करी। क्यों कृपा करी, क्यों, सुग्रीव में तो अहंकार था, राज्य का, स्त्री का था, और बाली में भी था। लेकिन बाली जो है, बाली की शक्ति जब सुग्रीव ने बताई थी कि बाली इतना शक्तिशाली है
कि उसकी जो पीठ है वो कुर्म के समान है। जब मंदराचल पर्वत, एक समय उसने मंदराचल पर्वत को अपने हाथ में उठा लिया था, और सात चारों समुद्र में जाकर वो जो संध्या वंदन करता था, इतना शक्तिशाली था वो, अपने अकेले में एक पूरी आर्मी, पूरी सेना था बाली। तो वो अपने आप में एक बाली पूरी सेना था। तो जब सुग्रीव ने उनको बताया, तब बाली जब मरते मरते उन्होंने राम जी से कहा था कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं आपकी आंखों के सामने मर रहा हूँ। जब उन्होंने सारे प्रश्न पूछे थे, राम जी ने सब उत्तर दिए, तब कहा कि मैं तो सुग्रीव से भी ज्यादा भाग्यशाली हो गया। तो एक आचार्य इसमें टीका में बताते हैं कि सुग्रीव तो राज्य भोगने के बाद और धीरे धीरे प्योर होने के बाद और राज्य कितने वर्षों बाद जाके भगवत भगवत धाम मिला। लेकिन बाली को तो उसी क्षण राम जी जब मिले, उसी क्षण उन्होंने जब मारा, तो उनको अपने भगवत धाम दे दिया था बाली को। तो यह कृपा जो बाली पे ज्यादा हुई, सुग्रीव से भी ज्यादा बाली पे कृपा हुई। तब बाली जब रो रहा था, तो उन्होंने कहा कि भगवान, मैं चाहता हूँ कि ये मेरा पुत्र अंगद है, और इसका आप अपने साथ रक्षा, अपने साथ कवच बना के रखिए। और उस समय फिर उन्होंने सुग्रीव से भी कहा कि ये भाई, मैंने तुम्हारे प्रति जो अपराध किए क्षमा कर दो, और ये मेरे जो गले में जो माला है, हार है, वो तुम ले लो, इससे तुम होगा। तब सुग्रीव ने उस समय एक वैराग्य दिखाया था, जब सारे चारे लोग बोलते हैं कि कुछ क्षणिक वैराग्य कहते हैं, राम जी ने भी कहा। तब सुग्रीव ने कहा, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं भाई का मरा हुआ राज्य क्या प्राप्त करूंगा। तब राम जी ने कहा कि यह क्षणिक वैराग्य है, इसको कुछ, क्योंकि राम जी जानते थे कि जैसे लोग कोई ना कोई मरता है, लोग थोड़ा दिन के लिए वैराग्य दिखाते हैं, बाकी वो भूल जाते हैं, संसार में आसक्त हो जाते हैं। तो इसलिए फिर उन्होंने, फिर जब तारा रोती रोती आई और तारा विलाप करती हुई आई, तब तारा को उन्होंने कहा कि, सुग्रीव से बोला कि तारा का ध्यान रखना, और जो है मेरे अंगद का ध्यान रखना। तो करते करते जब बाली ने अपनी जो अंतिम क्रिया करी, तब लक्ष्मण जी ने उनके अंत्येष्टि क्रिया करके उनका करके बाली को जब जला दिया गया, जब चले गए, फिर राम जी ने कहा कि मैं यहाँ माल्यवन पर्वत पे 4 मास तक रहूंगा, क्योंकि वर्षा ऋतु आने वाली है। तुम उस समय जो है अपना, क्योंकि राम जी ने देखा कि बहुत दिनों तक सुग्रीव जो है जो जंगलों में भटक रहा था, तो राम जी ने कहा कि वो 4 महीने उनको टाइम दिया कि तुम जाओ राज्य भोग भोगो। और हनुमान जी को भी बोला कि तुम जाके सुग्रीव के मंत्री बन के इनकी रक्षा करो, क्योंकि सुग्रीव जानते थे कि सुग्रीव भोगों में आसक्त हो जाएगा, तो हनुमान जी जो है राज्य की रक्षा करेंगे। तभी तो राम जी 4 महीने माल्यवान पर्वत पे रुके। तो आगे हम किष्किंधा कांड भी थोड़ा बाकी है, कि थोड़ा सा बका है, बाकी किष्किंधा कांड कल पूरा कर लेंगे, कि ऐसे फिर राम जी ने, हनुमान जी ने, सुग्रीव ने सारी वानरों को बुला के जो है खोज के लिए भेजा।